हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 22 नवंबर की करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप को आप पाए जाओगे। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है। आज की पहली न्यूज, वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन नवंबर 21। दिस ईयर्स थीम इज इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। तो यहाँ पर एक डे और उसका थीम आपको याद रखना है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो वर्ल्ड फिशरीज डे है वो हर साल नवंबर 21 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर में मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या है आपको याद रखना है। इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। तो आपको क्या क्या याद रखना है। जो वर्ल्ड फिशरीज डे वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है आपको याद रखना है। नवंबर 21 को, 21 नवंबर को। और इसका थीम आपको याद रखना है। थीम क्या है? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल सस्टेनेबल फिशरीज। इंडियन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। तो आपको वर्ल्ड फिशरीज कौन सी डे पे मनाया जाता है और उसका थीम आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। 55th इंटरनेशनल फिल्मी फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑफ टू ए स्पेक्टाकुलर स्टार्ट इन गोवा, सेलिब्रेटिंग द थीम यंग फिल्मी मेकर द फ्यूचर इज नाउ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फिफ्थ फिफ्थ जो फिफ्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है कहाँ पर, गोवा पे। और इसका थीम क्या रखा गया है? यंग फिल्मी मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। तो आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, जो IFFI हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका कौन सा एडिशन है? फिफ्थ एडिशन। इसका वेन्यू क्या है आपको याद रखना है। कहाँ पर हो रहा है? गोवा पे। गोवा पे। और आपको क्या याद रखना है? इस बार का थीम क्या रखा गया है? तो थीम ऑफ 2024 की थीम क्या रखा गया है? यंग फिल्मी मेकर यंग फिल्मी मेकर द फ्यूचर इज नाउ। यंग फिल्मी मेकर द फ्यूचर इज नाउ। आपको एडिशन, वेन्यू और थीम याद रखना है। तो चलिए और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 हो रहा है, वहाँ पे ओपनिंग फिल्म कौन सा हुआ है आपको याद रखना है। एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म बेटर मैन। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है आपको याद रखना है। माइकल ग्रासी। और इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस कौन है आपको याद रखना है। रिचली बानो। तो आपको जो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 ओपनिंग फिल्म कौन सा है? बेटर मैन। और ये कौन सी कंट्री के फिल्म है? ऑस्ट्रेलिया के। तो इसका डायरेक्टर कौन है? माइकल ग्रासी। और इसका लीड एक्ट्रेस कौन है आपको याद रखना है? रिचली बानो। तो ये तीन चार आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। The Honorable Minister of Jal Shakti Shri C.R. Patil digitally launched
the new de- the new developed Bhu-Neer Potala on 19th September 2024। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो सी आर पाटिल है, जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, उन्होंने कौन सी पोर्टल लॉन्च की है। आपको याद रखना है भूनीर। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज से क्या क्या याद रखना है। पहली बात, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है। जल शक्ति मिनिस्ट्री जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है, आपको याद रखना है सी आर पाटिल। सी आर पाटिल। दूसरा, उन्होंने, जो सी आर पाटिल ने कौन सी पोर्टल लॉन्च की है। आपको याद रखना है भू नीर पोर्टल। कौन सी पोर्टल, आपको याद रखना है भू नीर पोर्टल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग आवास दिवस 2024, द एट्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑन 20 नवंबर। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो रूरल डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने आवास दिवस को मनाया है। और ये 2024 में इस बार ये जो एट्थ एडिशन था किसका, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एट्थ एडिशन था। और ये हर साल कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आवास दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आवास दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। और और ये कौन सी डेट पर मनाया जाता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च हुई थी। लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी कब, दो वो 2016 में, 2016 नवंबर 20 पे। जो इस दिन ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च हुई थी, उसी डेट को आवास दिवस रूपे मनाया जाता है। और 2024 में कौन सा एडिशन था, आपको याद रखना है एट्थ एडिशन। एट्थ एडिशन। तो आवास दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। और ये कब लॉन्च हुआ था, 2016 नवंबर 20 को। इसी दिन को आवास दिवस रूप में मनाया जाता है। और इस बार 2024 में कौन सा एडिशन था, आपको याद रखना है एट्थ एडिशन। तो चलिए और कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के डिटेल्स जानते हैं। जो 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 पीएम आवास योजना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, पीएम आवास योजना ग्रामीण। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था। लॉन्च कब हुआ था, आपको याद रखना है 2016 नवंबर 20 को ये लॉन्च हुआ था। दूसरी बात, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आपको याद रखना है रूरल मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रूरल डेवलपमेंट। और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब से कब तक है। आपको याद रखना है 2024 से लेकर 2028 उनतीस 29 तक। तो आपको और क्या याद रखना है, इसके तहत आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना मिलता है, यानी आपको कितने रुपए दिया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है
आपको ये देखना है, जो प्लेन एरिया प्लेन एरिया है, उन लोगों को 1,20,000 रुपया मिलता है। और जो हिली एरिया है और जो हिली एरिया है, जो जो हिली एरियाज है उनको 1,30,000 रुपया मिलता है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, जो पीएम आवास योजना है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पीएम आवास ग्रामीण और पीएम आवास योजना अर्बन। यहाँ पर हम ग्रामीण के बारे में जानेंगे। जो पीएम आवास योजना कब लॉन्च हुआ था, जो ग्रामीण कब लॉन्च हुआ था 2016 में, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और दो ये कब तक चलेगा, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। और प्लेन एरिया में जो लोग हैं उनको कितना दिया जाता है, आपको याद रखना है 1,20,000। और जो हिली एरियाज में जो लोग हैं उनको कितना दिया जाता है, आपको याद रखना है 1,30,000। तो आपको ये पॉइंट इस योजना के याद रखने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे फॉर्मली लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक नाफिथरोम्सिन नाफिथरोम्सिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। यहाँ पर एक एंटीबायोटिक का लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ना, ना, नाफिथरोमिसिन नाफिथरोमिसिन। तो आपको याद रखना है, जो एंटीबायोटिक, ये देसी स्वदेशी एंटीबायोटिक है। जो आपको याद रखना है, जो नाफिथरोमिसिन जो एंटीबायोटिक है उसको कौन सी मिनिस्टर ने लॉन्च किए थे, आपको याद रखना है जिते जितेंद्र जितेंद्र सिंह। तो जो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है, जो जितेंद्र सिंह ने जो इंडिजिनियस एंटीबायोटिक लॉन्च किए थे उन उसका नाम क्या है, आपको आपको याद रखना है नापित रोमिसी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टेलीविजन डे, नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती हैज लॉन्च इट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो वर्ल्ड टेलीविजन डे पर वर्ल्ड टेलीविजन डे पर जो प्रसार भारती है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, ये क्या लॉन्च किए, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वेब्स। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जो प्रसार प्रसार भारती जो प्रसार भारती इसके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है वेब्स। जो प्रसार भारती जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है वेब्स। और आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, वेब्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसको कौन सी इंस्टीट्यूट कौन सी किसने लॉन्च किया था, आपको याद रखना है प्रसार भारती जो नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की न्यूज है। हार्दिक पांड्या reclaim top spot as world's number one all-rounder in IIC Men's T20 ranking। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो इंडिया की जो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, उन्होंने जो आईआईसी मेंस T20 रैंकिंग, एक रैंकिंग होती है किसका, टेस्ट की बैट्समैन, जो तीन फॉर्मेट में क्रिकेट जो खेला जाता है, टेस्ट टी ट्वेंटी ओडीआई, ये तीन फॉर्मेट में खेल होता है। इसमें रैंकिंग होता है सबसे किस चीज़ का रैंकिंग, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर बेस्ट बॉलर और बेस्ट ऑलराउंडर ऑलराउंडर। तो ये जो रैंकिंग हर वक्त हर साल हर साल
ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर न्यूज क्या आया है, जो जो T20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में है, T20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में जो इंडिया के हार्दिक पांड्या ने इसको टॉप किया है, यानी पहले पोजीशन में रही है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जो आई आई सी मेंस मेंस टी ट्वेंटी फॉर्मेट में टी ट्वेंटी ऑलराउंडर रैंकिंग में इंडिया की कौन सी प्लेयर टॉप की है, आपको याद रखना है। हार्दिक हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या। तो किसने टॉप किया है? हार्दिक पांड्या। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो आईआईटी बॉम्बे साइंटिस्ट डेवलप वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस एरोट्रैक। यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जो वाटर पॉल्यूशन को डिटेक्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? एरोट्रैक। आप ये देख रहे हैं, ये मशीन के इमेज है, एरोट्रैक। तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, जो एरो एरोट्रैक जो एरोट्रैक वाटर पोल्यूटेंट डिवाइस किसने किसने डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, आपको याद रखना है। आईआईटी बॉम्बे। ये भी आपको ये याद रखना, जो एरोट्रैक वाटर पोल्यूटेंट डिवाइस है, इसको किसने डेवलप किए, आपको याद रखना है। आईआईटी बॉम्बे की साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC इकोनॉमिक लीडर मीटिंग एंड द इकोनॉमिक लीडर meeting, the 35th APEC ministerial meeting was held in Lima, Peru on 15 and 16 November 2020। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो जो APEC की 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की लीडर मीटिंग हो रहा है और 35th APEC मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रहा है। कहाँ पर? पेरू पर। तो आपको एग्जाम पे क्या क्या याद रखना है, जो APEC 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 की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका दो मीटिंग हो रहा है। पहला 31st इकोनॉमिक इकोनॉमिक लीडर मीटिंग इकोनॉमिक लीडर मीटिंग इकोनॉमिक लीडर मीटिंग और एक मीटिंग हो रहा है। इसका कौन सा एडिशन है? 35th 35th APEC मिनिस्ट्रियल मीटिंग। थर्टी 35th APEC मिनिस्ट्रियल मीटिंग। और ये कहाँ पर हो रहा है, इसका वेन्यू क्या है, आपको याद रखना है। पेरू की लिमा में तो यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, जो APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका दो मीटिंग हो रहा है। 31st इकोनॉमिक लीडर मीटिंग, यानी इकोनॉमिक लीडर मीटिंग APEC की इकोनॉमिक लीडर मीटिंग का कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है। 31st एडिशन। और क्या हो रहा है? 35th एशिया APEC मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो लीडर मीटिंग का 31st एडिशन और मिनिस्ट्रियल मीटिंग का 35th एडिशन। आपको ये कौन सा एडिशन याद रखना है, और ये कहाँ पर हो रहा है? पेरू कंट्री के लिमा में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल BRIC introduced the One Day One Genome Initiative to showcase the
एनोरस्मस माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये जो द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल मिलकर क्या इंट्रोड्यूस किए, वन डे वन जेनोम। तो आपको एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ब्रिक, ये मिलकर क्या इंट्रोड्यूस की है, आपको याद रखना है। उसका क्या इंट्रोड्यूस है, वन 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 डे वन जनम, वन डे वन डे वन डे वन जनम। डीबीटी एंड ब्रिक को क्या लॉन्च किए, वन डे एंड वन जनम, आपको याद रखना है, वो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। वन डे एंड वन जनम किसने लॉन्च किए, किसने इंट्रोड्यूस किए, आपको याद रखना है, डीबीटी एंड ब्रिक। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI on Wednesday announced the appointment of Amandeep Jhol as its new Chief Executive Officer CEO from January to 2025। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है उसका न्यू सीईओ अपॉइंट किए हैं। और उसका न्यू सीईओ कौन बनी है, अमनदीप झोल, जो जनवरी 2025 से वो ये कार्यभार संभालेंगे। तो एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, इसने उनका न्यू सीईओ अपॉइंट किए। न्यू सीईओ कौन बन गए हैं, आपको उनका नाम याद रखना है, अमनदीप सिंह, अमनदीप झोल, अमनदीप झोल। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया इंडिया ने उसका न्यू सीईओ अपॉइंट किए, और न्यू सीईओ कौन बन गए हैं, आप उनका नाम याद रखना है, अमनदीप झोल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चल जो भारत संचार निगम लिमिटेड चीफ इंजीनियर मारा Mara Kocho has been appointed the managing director of the Northeastern Handicraft and Handloom Development Corporation NEHDC। यहाँ पर भी एक अपॉइंटेड है। जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की जो चीफ इंजीनियर थे, उनका नाम क्या है, मारा कोचो। मारा कोचो मारा कोचो जी को यहाँ पर क्या अपॉइंटेड किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ किसका, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कोऑपरेशन का। तो तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो NEHDC यानी नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसका न्यू MD कौन बन गए हैं, आपको उनका नाम याद रखना है, मारा मारा कोचो। आपको याद रखना है, जो NEHDC का न्यू MD कौन बन गए हैं, आपको याद रखना है, मारा कोचो। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।